जो तेज आंधियों का झोंका है उसको किसने रोका है, और एक कायरों के लिए जो मुश्किल है वीरों के लिए वही मौका है। सेमेस्टर का सच्चा साथी, आपका सारथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यदि आप भी हैं सेमेस्टर से परेशान तो ज्वाइन करिए सारथी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसकी क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे पहले हम बात करें तो आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स दिए गए हैं। सबसे पहला यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ये आपने क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। दूसरा टॉपिक है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ई बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस। यदि यूनिट 1 की स्पेसिफिकली हम बात करें तो यूनिट 1 में लगभग टॉपिक्स आपने क्लास 11th में और क्लास 12th में पढ़ रखे हैं। यूनिट 1 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यूनिट 1 में सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। यूनिट 1 में आपने जो क्लास 11th में ऑलरेडी जो कंटेंट पढ़ रखा है, यदि आपके पास नोट्स होंगे तो नोट्स से उन कंसेप्ट्स को दोबारा गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे सारथी में। सारथी को ज्वाइन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ज्वाइन कर सकते हैं सारथी को। वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सबके। तो सबसे पहले यूनिट 1 में स्ट्रेटजी आपको रखनी है कि आपको सारे टॉपिक्स को देख लेना है, सारे टॉपिक्स का रेफरेंस मटेरियल जो भी आपके पास हो वहां से रेफर कर लेना है। यूनिट 2 की यदि बात करें तो यूनिट 2 बिल्कुल आसान है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यूनिट 2 आपने भर भर के डिटेल में पढ़ा है क्लास 11th में। उसका नाम था चैप्टर का सेकंड चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नहीं, थर्ड चैप्टर था, जिसमें आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की, इन सब चीजों की जो बात की थी आपने क्लास 11th में, बस वही चीजें आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। मतलब यूनिट 2 में भी यूनिट 1 वाली स्ट्रेटजी रखनी है। किसी भी रेफरेंस मटेरियल से जो भी नोट्स आपके पास हो उससे आपको एक बार रेफर कर लेना है, आपको रिवाइज कर लेना है। यूनिट 2 का कहानी खत्म हो जाएगा। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में टॉपिक दिया है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप, रेशनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट। यूनिट 3 पूरी तरह से आपके लिए नया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हर लेक्चर में हर सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बताया जा रहा है उसमें आपसे बार बार कहा जा रहा है कि यूनिट 1 और 2 तो आपने कहीं ना कहीं क्लास 11th में या क्लास 12th में पढ़ रखा है, लेकिन यूनिट 3 से आपको समस्याएं आएंगी। इसलिए यूनिट 3 और यूनिट 4 पे आपको स्पेशल अटेंशन रखना है। उनको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ग्रास्प से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना है। उसके संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वो 100% थियरी होता है। अब थियरी जब आप लिखने जाएंगे तो आपके पास कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन एबिलिटी होनी चाहिए, यानी सेंटेंसेस को बनाने का क्षमता होना चाहिए ताकि अपने आंसर की अच्छे से राइटिंग कर सके। अगर आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो आंसर राइटिंग के लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है, हमारा सारथी में आपको हर क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताया जाता है। हमारे पर्सनल गाइडेंस में आप लोग पढ़ेंगे। हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जिसमें आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको यही स्ट्रेटजी रखनी है कि इन टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स दिए गए इसमें, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रकार हो गए, तो इनको बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार पढ़ना काफी नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है आप जीनियस नहीं है, और यदि आप अपने आप को जीनियस मानते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है। अगर कोई भी इंसान जीनियस बनता है तो उसके जीनियस गिरी के पीछे सबसे बड़ा राज ये होता है कि वो मेहनत ज्यादा करता है। वो मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को रिवाइज करता है तो वो चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती है, और जब तक वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं तब तक आप ना एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे, ना ही आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनीज में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बीकॉम पास करने के बाद, सीए या सीएस करने के बाद आपका मकसद यही होता है आप किसी कंपनी में जाके जॉब करें या फिर आप खुद का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस या जॉब करने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, और नॉलेज तभी मिलेगी जब आप डिटेल स्टडी करेंगे, और डिटेल स्टडी के लिए आपका सारथी आपके साथ खड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी स्ट्रेटजी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में
आपने जो भी क्लास 11th और क्लास 12th में नोट्स बनाए थे, जो भी चैप्टर्स मिलते जुलते हैं, उन चैप्टर्स को आप दोबारा पढ़ लें, एक एक टॉपिक को उसमें से पढ़ लें। और यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए आप हमारे टारगेट सेमेस्टर एलयू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपके लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, हर एक टॉपिक से जो भी संबंधित लेक्चर्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे और वहां पे आप अपने लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए आप अपने क्लास 11 12 के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। और यदि आप सारी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपके लिए आपका सारथी इंतजार कर रहा है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी को। दैट्स इट।